सो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मैंने लेना स्टार्ट कर दिया है मिनॉक्सिडिल एंड फिनास्ट्राइड। तो ये दोनों मेडिसिन क्या है और ये आपके हेयर रीग्रोथ में कैसे हेल्प कर सकते हैं और ये बाकी मेडिसिन से, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन से, जो होम्योपैथी मेडिसिन है उससे कैसे अलग है। मैंने दोनों चीजें ट्राई कर चुका हूँ, आयुर्वेदिक ऑप्शन भी ट्राई कर चुका हूँ, एलोपैथी होम्योपैथी ऑप्शन भी ट्राई कर चुका हूँ। मगर ये जो ऑप्शन है, जो हमारा जो एलोपैथी में जो FDA अप्रूव्ड ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्यों इतना भरोसा कर रहा हूँ और मैं फाइनली क्यों लेना स्टार्ट किया और इस दोनों मेडिसिन के बारे में जो मिथ्स है उसको भी मैं ब्रेक करने वाला हूँ इस वीडियो में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी इस डेकेड का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हर मेंस में, हर जो टीनेजर्स है, जो अभी 20s में अभी है, टीनेज के लास्ट स्टेजेस में है, जो अपने 20s में है, इन सारे लोगों का जो मेन जो प्रॉब्लम है वो है हेयर लॉस। देखो, आप जब आपके 18s में 90s में रहते हो, 19s में रहते हो, तभी से थोड़ा थोड़ा बाल गिरना स्टार्ट हो जाता है बहुत इंडियन मैंस में। ठीक है, और सब लोग परेशान रहते हैं कि मेरा हेयर क्यों फॉल हो रहा है, मेरा हेयर क्यों फॉल हो रहा है। मगर सब लोगों को कोई ऑप्शन नहीं पता कि मुझे ये मेडिसिन यूज करना चाहिए या नहीं। मतलब कि वो लोग समझ नहीं पाते। मैं भी उस स्टेज से गुजरा हूँ कि कौन सा वाला मेडिसिन मेरे ऊपर काम करेगा, ये मैं डिसाइड नहीं कर पाता था। मैं ये कभी किसी का यूट्यूब वीडियो देख लिया, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर का ये वीडियो देख लिया कि ये मेडिसिन बहुत ज्यादा काम करता है, और नेक्स्ट जगह से ये वीडियो देख लिया कि ये मेडिसिन बहुत ज्यादा काम करेगा। मगर मैं कॉन्फ्यूज रहता था कि कौन सा वाला मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मगर अभी मैं आयुर्वेदिक ऑप्शन में मैं व्रिंगराज ट्राई कर लिया, मैं एलोपैथी में जो एलोपैथी का रेकोएक सीरीज का मेडिसिन है वो सारे ट्राई कर लिया हूँ। मगर जो मेडिसिन अभी मुझे लगता है कि हम मेरे बॉडी में काम करने वाला है और बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ है साइंस में, वो है ये मैं जो दवा इंडिया से खरीद के लाया हूँ अभी जेनेरिक फार्मेसी से, वो है मिनॉक्सिडिल एंड फिनास्ट्राइड। मिनॉक्सिडिल एंड फिनास्ट्राइड होता क्या है? देखो, मिनॉक्सिडिल एंड फिनास्ट्राइड दो अलग चीजें। मिनॉक्सिडिल स्पेशली एक ऐसा केमिकल है जो वेसोडाइलेशन करता है, मतलब कि जो हमारा ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स को वाइडन करता है। मतलब ब्लड वेसल्स को अगर वाइडन करेगा तो एक ही जगह पे बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई होगा। समझो कि ये आपका स्कैल्प है, इस स्कैल्प में अगर ब्लड वेसल थोड़ा उतना ज्यादा वाइड नहीं रहेगा तो एक ही जगह में थोड़ा थोड़ा करके ब्लड सप्लाई होगा। मगर ये ब्लड वेसल अगर 2x हो गया तो हमारा जो ब्लड सप्लाई है वो 4x हो जाता है। इसका इक्वेशन ऐसा ही है, अगर ब्लड वेसल 2x होगा तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई 4x 6x हो जाएगा। मतलब मैं कहना चाहता हूँ ज्यादा हो जाएगा। अगर ब्लड वेसल ज्यादा होगा स्कैल्प में ब्लड सप्लाई ज्यादा होगा, और ब्लड सप्लाई ज्यादा होगा तो यहाँ पे हेयर रीग्रोथ भी बहुत ज्यादा फास्ट होगा। देखो, मिनॉक्सिडिल कोई डीएचटी ब्लॉक नहीं करता, और डीएचटी के टॉपिक में मैं आऊंगा। मिनॉक्सिडिल स्पेशली करता है कि यहाँ पे ब्लड वेसल्स को वाइडन करके ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा देता है कि हमारे हेयर में जो न्यूट्रिशन है, जो ऑक्सीजन है वो जा पाए, हमारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो जा पाए, और हेयर अपने जो न्यूट्रिएंट्स है उसको एब्जॉर्ब कर पाए। मगर इसके लिए मिनॉक्सिडिल यूज होता है। मगर यहाँ पे एक कैच है, FDA जो मिनॉक्सिडिल को अप्रूव किया है ब्लड वेसल वाइडन के लिए, वाइडनिंग करने के लिए, यहाँ पे हेयर रिग्रोथ के लिए, वो किया है टॉपिकल मिनॉक्सिडिल 5%, 2% एंड 10% को। मगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ मिनॉक्सिडिल का जो ओरल वर्जन है उसमें। क्यों? देखो, हमारे जो टॉपिकल मिनॉक्सिडिल है वो एक्चुअली एक FDA अप्रूव्ड ड्रग है हमारे ब्लड वेसल्स को वाइडन करने के लिए, हेयर रिग्रोथ के लिए। मगर यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, हमारे सारे लोगों का स्कैल्प उतना अच्छा नहीं होता। स्पेशली जो मेरा स्कैल्प है उसमें थोड़ा सा सेबोरिक डर्मेटाइटिस के ज्यादा प्रॉब्लम है। मेरा स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली है, उसके लिए मैं कीटोकोनाजोल ऐसे माइल्ड डीएचटी ब्लॉकर एंड एंटी डैंड्रफ शैम्पू के हिसाब से यूज करता हूँ। मगर बहुत टाइम क्या देखा गया है कि इतना ज्यादा कीटोकोनाजोल यूज करने के बाद भी कुछ टाइम बाद हमारा जो डैंड्रफ है वो फिर से वापस आ जाता है। ठीक है, उसको हमको मेंटेन करना पड़ता है। तो मिनॉक्सिडिल का एब्जॉर्प्शन स्कैल्प में बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा। मतलब 1.3% to 2% के आसपास मिनॉक्सिडिल का एब्जॉर्प्शन है टॉपिकल लेवल में। ठीक है, मगर अगर देखो अगर मिनॉक्सिडिल को हम ओरली लेंगे तो मिनॉक्सिडिल क्या करेगा, हमारे जो लिवर के थ्रू में पास होने के बाद मिनॉक्सिडिल सल्फेट नाम का एक कंपाउंड रिलीज करेगा जो एक्चुअली हेयर में अंदर से काम करना स्टार्ट करेगा, और मिनॉक्सिडिल हेयर में जाकर असल में 100% ब्लड वेसल को वाइडन कर सकता है। मतलब कि हम जो मिनॉक्सिडिल यहाँ पे टॉपिकल फॉर्म में ले रहे थे उसका प्राइस भी ज्यादा है, 500 400। अगर आप ब्रांडेड लोगे तो 500 400 आ जाएगा, अगर जेनेरिक लोगे तो यहाँ पे 300 और 200 के आसपास ये मिनॉक्सिडिल आ जाएगा। मगर क्या है कि ब्रांडेड ना लेने की वजह से बहुत लोगों का तसल्ली नहीं होता कि जेनेरिक काम करेगा या नहीं।
तो इसलिए वो लोग सबके ऊपर ये टॉपिकल मिनॉक्सिडिल इजीली काम नहीं करता, ठीक है। मगर अगर आप ओरली मिनॉक्सिडिल को ले तो वो आपके लिवर में जाने के बाद 100% काम करेगा। मगर ये एफडीए अप्रूव्ड हेयर रिग्रोथ सॉल्यूशन नहीं है। ये स्पेशली जो प्रोस्टेट वाइडन करने के लिए, ब्लड वेसल वाइडन करने के लिए एंड लोअर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, सॉरी लोअर ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के लिए ये मिनॉक्सिडिल यूज होता है, स्पेशली मिनॉक्सिडिल 5 mg। मगर जो मिनॉक्सिडिल का 1 mg सॉल्यूशन है, जो 1 mg यहाँ पे 1 mg लिया मैंने, 2.5 mg यहाँ पे 2.5 mg है मिनॉक्सिडिल का। ये स्पेशली एक ऑफ लेवल मेडिसिन है, मतलब कि एफडीए अप्रूव नहीं है, मगर बहुत ज्यादा डर्माटोलॉजिस्ट और बहुत सारे डॉक्टर यूज करते हैं। 2.5 mg एक लोअर डोज है मिनॉक्सिडिल का, जो माना जाता है लिटरली सेफ है, मगर इसमें बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स का चांस है। मगर मतलब साइड इफेक्ट्स है, साइड इफेक्ट्स नहीं है ये नहीं बोल सकता, क्योंकि जिस मेडिसिन का इफेक्ट रहेगा उसका साइड इफेक्ट रहेगा ब्रो, ठीक है। यहाँ पे मिनॉक्सिडिल क्या करता है, आपका हार्ट कार्डियक जो हेल्थ है उसको खराब कर सकता है, ठीक है। तो आपको डॉक्टर के सलाह लेके इस मेडिसिन को यूज करना चाहिए। मैं अपने खुद के रिसर्च के ऊपर में भरोसा रखता हूँ, इसलिए मैं लिया अपने खुद के रिस्क के ऊपर, ठीक है। मगर क्या है कि बहुत लोगों को ये सूट नहीं करता, वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, वो अपने डॉक्टर से सलाह लेके ये मेडिसिन भी यूज करे तो अच्छा होगा। नेक्स्ट जो बात है फिनास्ट्राइड। फिनास्ट्राइड क्या है? फिनास्ट्राइड एक डीएचटी ब्लॉकर है। ये स्पेशली देखो आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज डीएचटी। डीएचटी कुछ नहीं है, टेस्टोस्टेरोन जो हमारे बॉडी में रहता है, जो मेल हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, उसका एक अलग सा रूप है। वो ट्रांसफॉर्म होने के बाद डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है। वो डीएचटी कन्वर्शन का काम करता है 5 अल्फा रिडक्टेज 2। अभी ये स्पेशल एंजाइम है, मतलब टेस्टोस्टेरोन है, उसके साथ 5 अल्फा रिडक्टेज आया, उसको डीएचटी में कन्वर्ट करेगा। डीएचटी का हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा काम है। हमारा जो मूंछ है, दाढ़ी है, जो यहाँ पे हमारा जो बियर्ड है, उसको रिग्रो करने में ये जो डीएचटी है वो काम करता है। और हमारा जो प्यूबर्टी में, हमारा बॉडी में मेल के जैसा बिहेवियर बनाने में डीएचटी काम करता है। मगर इसमें एक प्रॉब्लम है, डीएचटी हमारे बियर्ड के लिए, हमारे मैस्कुलिनिटी के लिए अच्छा है, हमारा जो मेल नेचर है उसके लिए अच्छा है, हमारे वॉइस को मेल के जैसा बनाने में अच्छा चीज है, अच्छा काम करता है। मगर ये डीएचटी जब हेयर में जाता है, जो मतलब मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ फ्री डीएचटी, आपको समझना होगा फ्री डीएचटी के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। फ्री डीएचटी जब यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स में जाता है, तब डीएचटी डायरेक्टली फॉलिकल्स को अटैक करके फॉलिकल्स को छोटा बना देता है। जब ये फॉलिकल्स छोटा हो जाता है, उसका जो हेयर है वो अच्छे से रिग्रो नहीं हो पाता। हेयर का जो ग्रोथ फेज है, उसको ग्रोथ फेज काम करके वो जल्दी से जल्दी शेडिंग फेज में, टेलुजेन फेज में ले जाता है। तो इससे क्या होता है कि हेयर जल्दी से जल्दी गिर जाता है, हेयर में उतना ज्यादा डेंस नहीं रहता, हेयर में उतना ज्यादा थिकनेस नहीं रहता। तो ये जो हमारे इंडिया में मेल पैटर्न हेयर लॉस का सबसे बड़ा रीजन है। अगर मैं बताऊं कि मिनॉक्सिडिल एंड फिनास्ट्राइड कौन सा वाला ज्यादा यूजफुल है, वो है फिनास्ट्राइड। क्योंकि देखो ओरल जो फिनास्ट्राइड है वो एक एफडीए अप्रूव्ड ड्रग है, एफडीए अप्रूव्ड ओरल ड्रग फॉर हेयर रिग्रोथ। मगर मिनॉक्सिडिल, ओरल मिनॉक्सिडिल is not a FDA approved drug for hair regrowth. It is a blood pressure related medicine. Okay, मगर topical minoxidil obviously a hair regrowth medicine from FDA approved. Obviously it is a FDA approved medicine, but here we have to understand that कि हमारा जो हेयर है उसमें क्या हेयर फॉल का सबसे बड़ा रीजन क्या है, हमारे हेयर का जो फॉलिकल है उसमें अच्छे से अच्छा न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पा रहा। क्यों नहीं पहुंच पा रहा? क्योंकि हेयर का जो फॉलिकल का जो क्वालिटी है वो कम हो रहा है, उसका क्वालिटी अच्छा नहीं रहा है, उसका हेल्थ खराब हो रहा है। उसका कारण क्या है? उसका मेन रीजन है डीएचटी। तो हमको डीएचटी को ब्लॉक करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे फिनास्ट्राइड को भी बाय कर चुका हूँ। इस एक पत्ते में मैं एक पत्ता लिया था मैं फिनास्ट्राइड का। ये है मिनॉक्सिडिल का टैबलेट, ये मुझे पड़ा 27 के आसपास, और ये है फिनास्ट्राइड टैबलेट। मैं दिखा दे रहा हूँ, ये है फिनास्ट्राइड टैबलेट। हर दिन एक गोली करके मैं लेता हूँ खाने के बाद, ठीक है। ये फिनास्ट्राइड क्या करता है, ये फिनास्ट्राइड जाके जो डीएचटी का एंजाइम है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको प्रोड्यूस नहीं होने देता, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और इससे एक ही हमारा जो अच्छा चीज होता है कि डीएचटी 70% to 80% रिड्यूस हो जाता है। मगर इस फिनास्ट्राइड का एक साइड इफेक्ट में है जो 2 to 3% आदमियों में दिखा जाता है। इसका एक साइड इफेक्ट है सेक्सुअल साइड इफेक्ट, मतलब सेक्सुअल डिसफंक्शन, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये सारे जो प्रॉब्लम है वो आता है। मगर वो सिर्फ पॉपुलेशन में 2% मेल्स में ये दिखा गया है। मगर इसका भी एक सॉल्यूशन है। देखो रिसर्चर्स ने ये जो फिनास्ट्राइड मेडिसिन है, और फिनास्ट्राइड में मिनॉक्सिडिल की बात नहीं कर रहा हूं, फिनास्ट्राइड की बात कर रहा हूं। फिनास्ट्राइड मेडिसिन
मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए 10 इयर्स का रिसर्च है इसके ऊपर। अगर आप देखोगे 10 इयर्स के रिसर्च में देखा गया है इनिशियली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, सेक्सुअल इफेक्ट, ये सारा जो साइड इफेक्ट्स है वो इनिशियल कुछ मंथ में देखा जाता है। मगर अगर आप कॉन्टिन्यूअसली फिनास्ट्राइड को यूज करोगे तो ये जो साइड इफेक्ट्स है वो धीरे धीरे आपके बॉडी इसको एडाप्ट कर लेगा, और इस एडाप्शन के वजह से आपका जो यहाँ पे जो सेक्सुअल साइड इफेक्ट है वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। ये सेक्सुअल साइड इफेक्ट होता है स्पेशली टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का डबल इंक्रीज होने जाने की वजह से, क्योंकि अगर आप डीएचटी को कम करोगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा। अगर टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होगा उसको बैलेंस करने के लिए आपके बॉडी में एस्ट्रोजन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा, और एस्ट्रोजन बढ़ जाने की वजह से आप में थोड़ा सा सेक्सुअल डिसइंटरेस्ट, जो लिबिडो को कम हो जाना, लिबिडो को कम हो जाना, लो लिबिडो, ये सारे कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज अगर आप 2-3 महीने कंटिन्यू यूज करोगे मिनॉक्सिडिल फिनास्ट्राइड को तो ये धीरे धीरे गायब हो जाता है। ये रिसर्च में देखा गया है, मेरा ओपिनियन नहीं है, ये रिसर्च बता रहा है। तो मुझे भी लगता है कि देखो 2% के आसपास इसका साइड इफेक्ट रेट है, मतलब जो सेक्सुअल साइड इफेक्ट है वो 2% आदमियों में देखा जाएगा। तो 2% बहुत ही लो प्रोबेबिलिटी है, मगर हाँ प्रोबेबिलिटी है, एक चांस रहता है कि सेक्सुअल साइड इफेक्ट आपके ऊपर भी आए। मगर सेक्सुअल साइड इफेक्ट अगर आता भी है तो आप अगर 3 वीक 4 वीक 6 वीक्स मैक्स टू मैक्स 6 वीक्स अगर यूज करोगे कॉन्टिन्यूअसली तो उससे आपका बॉडी एडाप्ट कर लेगा फिनास्ट्राइड को, और इसका साइड इफेक्ट धीरे धीरे गायब हो जाएगा। मगर समझो, अगर ये मेडिसिन को से आपका फुल रिजल्ट चाहिए, आपका फुल हेयर रिग्रोथ चाहिए, जहां पे थोड़ा थोड़ा पैचेस आ चुका है उस जगह से अगर रिग्रोथ चाहिए तो आपको कंटिन्यूअसली 1.5 ईयर इसको खाना पड़ेगा, इसको एज ए मेडिसिन लेना पड़ेगा। अगर आपका डीएचटी का प्रॉब्लम है, आप टॉपिकल मिनॉक्सिडिल लगा लो, आप कोई भी टोटका कर लो, आप कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन लगा लो, आप कोई भी तेल लगा लो, आपका बाल नहीं रुकने वाला जब तक आप डीएचटी को ब्लॉक नहीं करोगे। आप मिनॉक्सिडिल ना लो कोई बात नहीं, मगर आपकी ये डीएचटी प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होता आपका हेयर नहीं टिकेगा, आपका न्यू हेयर नहीं आने वाला। तो समझ लो, मैं इसलिए ये जो 2 रीजन बताया मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्राइड को यूज करने का, ये 2 रीजन के वजह से मैंने यहाँ पे मिनॉक्सिडिल और फिनास्ट्राइड को लेना स्टार्ट किया। देखो, मैं एक बायो हैकिंग वाला बंदा हूं, मैं बहुत ज्यादा मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करता हूं, मैं बहुत ज्यादा एफडीए किस ड्रग को या फिर अप्रूव कर रहा है उसके बारे में देखता हूं, और मैं जब हेयर लॉस के बारे में बात होता है तो मैं उसमें बहुत ज्यादा डीप डाइव करता हूं, क्योंकि मेरा खुद का भी प्रॉब्लम है और मैं चाहता हूं मैं और मेरे दोस्त का, मेरे फैमिली में जो लोग हैं उन लोगों का हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम में सॉल्व कर पाऊं, क्योंकि हेयर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे कॉन्फिडेंस के लिए। ठीक है, अगर यही गायब हो जाता है तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और आपका जो फेशियल शेप है वो भी चेंज होता है। तो मैं इस साइंस बैक जो रिसर्च है उसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, हेयर लॉस के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं इसके मेरे लिए भी और सारे लोगों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी मैं इसके बारे में रिसर्च करने में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, और इसलिए मैं लास्ट 6 महीने से इसके बारे में रिसर्च कर रहा था। और उसके बाद मैं फाइनली एक डिसीजन में आया कि इसको मुझे लेना चाहिए और इसको मैं लॉन्ग टर्म के लिए लूं, क्योंकि अगर आप टॉपिकल मिनॉक्सिडिल लगाओगे तो आपको याद भी नहीं रहेगा और आपका कभी मूड भी नहीं करता है फिर से उठ के लगाना, बहुत ज्यादा झंझट की काम है। मगर आप यहाँ पे 2 टैबलेट लेना है, जस्ट 2 टैबलेट लेने के बाद यहाँ पे आप दिन भर जो भी खाओ, जो भी काम करो। हाँ, इसके साथ साथ आपको न्यूट्रिशियस डाइट भी लेना चाहिए, हाई प्रोटीन हाई मिनरल्स जैसा कुछ खाना चाहिए, जैसे ये जो मेडिसिन है वो बहुत ज्यादा अच्छे से काम करे। तो ये 2 कारण की वजह से मैं इस मेडिसिन को अभी स्टार्ट किया हूँ। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक कर दो, और आप इस मेडिसिन को स्टार्ट करने से पहले आपके डॉक्टर से सलाह जरूर से जरूर ले लेना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।